कोई बात यहाँ। तो अगर ऐसा है तो व्हाट विल बी, तो मुझे करना क्या है, एस क्या है मेरा, सॉल्व कैसे करना है, अभी मैंने फॉर्मूला सीखा है उससे, ये 2/8 प्लस 3/16 प्लस 4/32 प्लस 5/64 प्लस सो ऑन, ऐसा है। तो मैं बस हाफ से इसे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो हाफ से ही करूँगी ना। आर क्या आया आपका 1/2 आया ना बच्चों, हाँ ना, कुछ नहीं मेरे लिए, हाँ है, जो आर आया है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1/8 प्लस 2/16 प्लस 3/32 प्लस 4/64 एंड प्लस ऑन, इन्फिनिटी तक समझ आ रहा है। करेक्ट हूँ मैं? नहीं देखेंगे आपके पास, डर लगने लगता है। सारा प्लीज़ ये दरवाज़ा लगा ले। तो क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन लेंगे। सो एस माइनस हाफ एस कितना आएगा, ये 1/4 को वैसे ही रखो, 2/8 माइनस 1/8 कितना होता है 1/8, 3/16 माइनस 2/16 1/16, 4/32 माइनस 3/32 1/32, क्रॉसमध्ये सबट्रॅक्शन करायचं आहे, फिर 1/64 एंड सो ऑन। अब ये प्योरली आ गया क्या, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी है 1/4, और ये कितना है आर कितना है 1/2 है, और इन्फिनिटी तक सम है, मतलब हाफ एस की वैल्यू कितनी आएगी, इट विल बी a अपॉन 1 माइनस आर, सम टू इन्फिनिटी का 1/2 है, 1/2 है, थैंक यू। मतलब कितना आएगा 1/4/1/2, मतलब फाइनली कितना आता है शायद 1/2, मतलब फाइनली एस की वैल्यू कितनी आती है 1। यहाँ पे क्वेश्चन एंड अप नहीं होता है, आपकी सीरीज में 2 सीरीज थी ये, मतलब 2 मतलब आंसर 2 है। स्टार्टिंग देखिए हमने कहाँ से की थी, ये 2 ये 2 के सिर का बंदा था, इसकी वैल्यू 1 आई है, तो आंसर की वैल्यू 2 आएगी, नहीं तो लोग 1 आके वाह आई एम डन 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 1 को टिक करके आते हैं और हम 0 -5 देते हैं। सो प्लीज थिंक एंड री थिंक बिफोर यू टिक द आंसर, ये कोई तुक्के मत लगाओ। क्या इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? कल के क्वेश्चन भी इसी मेथड से करना तो हो सकते हैं। कहाँ क्या दिखाऊं, क्या जो भी देखना है देखो, जिनका हो चुका है, जिन्होंने नहीं लिखा यहाँ से लिखना शुरू करे, मुझे ये सम फाइंड करके दे। अब आप खुद करो क्या, सेम पैटर्न है, 1 + 2/3 + 6/3 स्क्वायर + 10/3 क्यूब + 14/3⁴ प्लस ऑन अप टू इन्फिनिटी। फटाफट बड़ा करूं, ये आंसर के ऑप्शन है, कहाँ से देखना चाहती है लड़की तू? यहाँ से सॉल्यूशन असली स्टार्ट, ये एस है तो हाफ एस करो, हाफ ही क्यों किया, क्योंकि आर की वैल्यू हाफ आई है इसलिए। डी की वैल्यू भी निकालनी नहीं पड़ती, सिर्फ आर की वैल्यू निकालनी पड़ती है। पुढच्या पेन चालवा ना दिवटे साहेब, लू यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन के लिए सोचो, चलो वो नहीं लिख के हुआ कोई बात नहीं, इसके लिए सोचो, फटाफट बोलो। ए की वैल्यू कितनी आएगी, A1 होगा, नाइस। और आर कितना होगा, फक्त आर काढा, इथून इथे कसे गेले बघा बरं, खाली 3 नी मल्टिप्लाय करतो प्रत्येक वेळेस, म्हणजे आर किती असावा 1/3 असावा, डी काढायची पण गरज नाही, तसा डी किती आहे, डी 4/3 है। A1 लोगे कि A2/3 लोगे, कहाँ से स्टार्ट करोगे सीक्वेंस, 1 से कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे, यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे, इनका डिफरेंस कितना है 4 का है, इनका डिफरेंस कितना है 4 का है, यहाँ पे थोड़ी डिफरेंस 4 का आएगा, 3/3 लिखूँ तो भी, मतलब मेरा पहला नंबर क्या आएगा 2/3 आना चाहिए, सीक्वेंस यहाँ से शुरू करनी चाहिए मुझे, और डी कितना आना चाहिए 4/3। क्या मानते हो आप ये बात? चेक करो चेक आउट योर सेल्फ। 12th के बच्चे 7th 8th के बच्चों को थोड़ी पढ़ा कि तभी चेक करना पड़ता है। तो ट्रिक क्या है मेरा, 3rd टाइम यही बता रही हूँ, ट्रिक क्या है मेरा, एस लेते हैं जो क्वेश्चन है आपका ओरिजिनल, 1 + 2/3 + 6/3 स्क्वायर, 2 मिनट के लिए ना 1 भी साइड में डाल दो बॉस, वो लास्ट में ऐड करना मत करो, क्योंकि अगले उसमें मैं मल्टीप्लाई करने वाली, इसलिए मैंने उसको भूल गई हूँ मैं उसे। ये आपका ओरिजिनल सीक्वेंस है, मैं 3rd टाइम बता रही हूँ, सेम ट्रिक। किसे मल्टीप्लाई करोगे, आर क्या आया था
1/3 था. सो 1/3 एस से मल्टिप्लाय करो. पहिल्या टर्मला मल्टिप्लाय केलं तर काय होईल? 2/3 स्क्वायर. सेकंड टर्मला केलं तर काय होईल? 6/3 क्यूब. थर्ड टर्म को किया तो क्या आएगा? 10/3 रेज टू 4. फोर्थ टर्म को किया तो 14/3 रेज टू 5 एंड प्लस ऑन. अब क्या बारी? सब्ट्रैक्शन की. सो s माइनस 1/3s इज इक्वल टू, पहला टर्म वैसे ही लिखो, फिर क्या करोगे? क्रिस क्रॉस में सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या आएगा? 4/3 स्क्वायर. फिर से यहाँ पे कितना आएगा? 4/3 क्यूब. फिर क्या आएगा? 4/3 रेज टू 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. क्या मैं करेक्ट हूँ? मतलब यहाँ पे आएगा 2s/3 इज इक्वल टू 2/3 प्लस, अब ये सीक्वेंस हुआ ज्योमेट्रिक, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है? ए, यहां से ज्योमेट्रिक सीक्वेंस शुरू है. ये थोड़ी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का पार्ट है. फिर गुस्सा करती हो तो फिर बोलते हो मैम गुस्सा करती है करके. अच्छे से आंसर्स दो बॉस. तो ये क्या आएगा? 4/3 स्क्वायर. स्क्वायर खाना खाने नहीं गया आपका. सो a/1 माइनस आर. आर क्या है आपका? 1/3. आर बदलता नहीं है बार बार. गिरगिट थोड़ी रंग बदलने के लिए बेचारा. तो ये आएगा 4/9 इंटू ये नीचे का कितना है? 2/3 है. उसको उल्टा करोगे तो 3/2 आएगा. सो ये कितना आएगा? 2, ये 3. सो ये आता है 2/3 प्लस 2/3, मतलब कितना आता है? ये 4/3. मतलब एस की वैल्यू कितनी आती है? 2. क्या ये मेरा आंसर है? नहीं. +1 करना है तो आंसर क्या आएगा फाइनली? तो आएगा 3. क्या अब ये ट्रिक समझ में आई है? नहीं तो लिख लो, पर हर बार यही करना. चलो और एक क्वेश्चन सेम पैटर्न में आपको दिखाते, देखते क्या होता है. क्वेश्चन है द सम ऑफ द सीरीज 1 + 3x + 6x स्क्वायर + 10x क्यूब प्लस ऑन अप टू प्लस इन्फिनिटी. ये नंबर्स ध्यान से देखो. 1, 3, 6, 10, 15 आएगा नेक्स्ट वाला. इन नंबर्स का एक स्पेशल नाम है. क्या नाम है इनका? ये जेई एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है. सॉल्यूशन बहुत सिंपल है. ये क्या है? ये जो सीक्वेंस मुझे मिल रही है नीचे 1, 3, 6, 10, 15, ये कुछ स्पेशल सीक्वेंस है. क्या है इसमें स्पेशलिटी? हाँ, डिस्टेंस एक एक से बढ़ता है. ठीक है. और कुछ है इसमें? ये 1 ही है सिर्फ. ओके. ये 1 + 2 है, हाँ या ना? ये 1 + 2 + 3 है. ये 1 + 2 + 3 + 4 है. नेक्स्ट वाला 1 + 2 + 3 + 4 + 5. तो इसे हम बोलते हैं ट्राइंगुलर नंबर्स. क्या है ये? ट्राइंगुलर नंबर्स. ट्रिक सेम ही है, कोई सीक्वेंस में चेंज नहीं है. इसके आंसर के ऑप्शन है मेरे पास, आपको ट्राई करना है. 1/1 - x का ब्रैकेट स्क्वायर, 1/1 - x, 1/1 + x का ब्रैकेट स्क्वायर और 1/1 - x का ब्रैकेट क्यूब. यहाँ पे प्लस, सॉरी, ये आंसर के ऑप्शन्स है. देशपांडे, तिसरं क्वेश्चन त्याच पॅटर्न चालू होती. मग आम्ही डोकं मारणार आहोत का डोकं विकून आलेले आहात? प्लीज सॉल्व करा. पेन चालवा आपला. देखो यहाँ पे ना थोड़ी ट्रिक यूज करनी पड़ेगी. एस क्या है आपका? वो है 1 + 3x + 6x स्क्वायर + 10x क्यूब प्लस ऑन अप टू प्लस इन्फिनिटी. हाँ या ना? x से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो कितना आएगा? x + 3x स्क्वायर + 6x क्यूब प्लस 10x रेज टू 4 एंड प्लस ऑन अप टू इन्फिनिटी. क्या मैं करेक्ट हूँ बच्चों? सबट्रॅक्ट करते हैं. कस्तुरी वरती बघितलं तर काही कळेल, खाली बघितल्यावर मी तुझ्या बुकमध्ये प्रगट नाही होऊ शकत, मी जादूगरनी नाही आहे असं नोटबुकमध्ये पण यायला, डोक्यात जायला नहीं. प्लीज लुक. सो s - xx क्या आएगा? अगर ट्राई कर रहे हो तो वेरी गुड.
1 वैसे ही रखेंगे, इनका सब्ट्रैक्शन बोलो 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, बॉस अभी भी नंबर्स चेंज है, प्लस 5x रेज टू 4 प्लस ऑन अप टू इन्फिनिटी। क्या यहाँ पे आपको डर लगता है? नहीं लगना चाहिए। फिर से एक बार x से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? अब ये एक्स एस माइनस एक्स स्क्वायर एस इज x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4x रेज टू 4 प्लस 5x रेज टू 5। ट्रायंगुलर नंबर्स को 2 बार रिपीट करना पड़ता है। अब लेते हैं सब्ट्रैक्शन, तो कितना आता है? ये s अंदर आएगा 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। क्या मैं करेक्ट हूँ? प्लीज चेक करो। इज इक्वल टू 1 वैसे ही रखेंगे, फिर क्रॉस नहीं, वो पहली वाली निशानी अच्छी थी ये। हाँ 2x माइनस एक्स मतलब x, फिर 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू 4 प्लस ऑन अप टू प्लस इन्फिनिटी। वाओ, आ गया ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। फर्स्ट टर्म 1 कॉमन डिफरेंस x और अप टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट हो रहा है, मतलब x छोटा है, मतलब a अपॉन 1 माइनस एक्स, मतलब s की वैल्यू कितनी आती है? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का क्यूब। क्या सिंपल नहीं था? प्लीज, लोग यहाँ पे अटक जाते हैं, अब क्या करूँ? पर अगर ये टाइप का क्वेश्चन किया है तो फिर आपको याद आएगा। पेन चलाओगे तो समझ में आएगी बातें, पेन नहीं चलाओगे तो उत्कर्ष हो जाएगा। उत्कर्ष पेन चालवायला मुहूर्त आहे का बेटा? ए जरा उद्या नारळ, ए ब्राह्मणा उद्या नारळ हळद कुंकू फुलं सगळं आण आणि उद्याचा मुहूर्त लाव त्याच्या अभ्यासाचा, त्याच्या डोक्यावर नारळ फोड मस्तपैकी, ठीक आहे? हां, म्हणजे मग ते लिहील. अरे लिही ना, काय नाही झालं. कोणी सांगितलं हात तोडून यायला जाऊन? काय नाही होत, लिहित राहायचं. वो टाइम पास कर रहा, नींद ना है इसलिए। आप लोग आगे आके बैठो ना, जिनको पढ़ना है वो। मेरे यहाँ पे सैटरडेज को ऐसे ही होती है भीड़, सैटरडे संडे को तो और कम होती है, फिर मंडे से फिर लोग उत्साह में आते हैं। मंडे भी नहीं, इनफैक्ट ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे ऐसे लोगों को उत्साह आता है, अरे नहीं नहीं जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। रीज़न मुझे ना मीटिंग के लिए जाना है वल्लभी के स्कूल में, बाकी कुछ रीज़न। हाँ तो आ सकते हैं मम्मा, मैं यहाँ पे हूँ 11:30। तो कितने बजे आना चाहते हैं? 10:30 बजे भी चलेगा, सिर्फ कॉल करके निकल। हाँ चलेगा चलेगा चलेगा, क्योंकि तब से ये 11 की बैच ख़त्म होती है, चलेगा। हाँ ठीक है, 10:30 के बाद कभी भी आ, मैं हूँ यहीं पे हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। हाँ वो किसी को गरबे में पार्ट लेना था, डांडिया नाइट, वो भेजा था मैंने। अपनी आरोही है ना, उसकी मम्मा का इवेंट है वो। ये फ्री नहीं है, 16 तारीख का फ्री है, जो नंदनवन लॉन्च में ही होने वाला है। फिर से 16 को फ्री होगा, पर इनका नहीं है वो अलग होगा, वो नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा। सबको फ्री है वो। कौन सा? 16 तारीख का, 16 को होने वाला है एक इवेंट। हाँ वो कोजागिरी पूर्णिमा के पहले होता है, रामकृष्ण ट्रस्ट का होता है वो, और बहुत अच्छा होता है वो भी प्रोग्राम। नहीं बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती वहाँ पे, नहीं उतना नहीं आता है। नहीं सर नहीं, वही तो बोला ना, कन्फाइंड ग्रुप है वो। एक्चुअली मेरी दीदी वहाँ पे हेड है, तो मैंने उसको बोला कि मेरे स्टूडेंट्स गरबा देखना चाहते हैं, तो वो बोले तेरे स्टूडेंट्स को मैं अलाउ करती हूँ। मैंने उसको 30 नंबर तक का ये दिया है कि 30 बच्चे आएंगे, तो बोली ठीक है कोई बात नहीं, उन्हें एक सिर्फ श्रीजी मैथ्स का बैच दे देना तो वो एंटर कर सकेंगे। तो आपको देखना है ना? हाँ तो 16 तारीख को, ठीक है? हाँ करना भी है तो वो कर भी सकते, ओपन डांडिया हो जाता है उसके बाद में। करो करो मजे करो, ठीक है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं प्लीज? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। ओ भाई साहब, फाइंड द सम ऑफ सीरीज। पैटर्न अब चेंज कर रही हूँ।
2 upon 1 into 2 plus 5 upon 2 into 3 into 2 raised to 1 plus 10 upon 3 into 4 into 2 square plus 17 upon 4 into 5 into 2 cube plus on up to n terms. आंसर के ऑप्शंस है n into 2 raised to n upon n plus 1, n upon n plus 1 into 2 raised to n plus 1, n into 2 raised to n upon n plus 1 minus 1 और n minus 1 into 2 raised to n upon n plus 1. ये चार ऑप्शंस है आपके पास. बोलो, सबसे पहले आर्थ टर्म क्या है इसकी, वो पहचानो. फर्स्ट टर्म क्या थी? 2 अपॉन 1 इंटू 2 रेज टू 0 लिख सकती हूँ मैं. T2 क्या है मेरा? 5 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 2 रेज टू 1. थर्ड नंबर क्या है? T3 क्या है? 10 अपॉन 3 इंटू 4 इंटू 2 रेज टू 2. न्यूमरेटर का डिफरेंस यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, मतलब डिफरेंस भी चेंज हो रहा है. तो क्या सबसे पहले आप मुझे जनरल टर्म बता सकते हो क्या है इसकी? सिर्फ इसका ही प्रॉब्लम है, हाँ, बाकी किसी का प्रॉब्लम नहीं है. 17 अपॉन क्यों नहीं है? क्या मैं बाकियों को लिख सकती हूँ? तो हाँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ. कैसे लिखूंगी? अगर मुझे TR लिखना है तो यहाँ पे आएगा R इंटू आर प्लस 1 और यहाँ पे आएगा 2 रेज टू 1 आहे तर 0 आहे, 2 आहे तर 1 आहे, 3 आहे तर 2 आहे, 4 आहे तर 3 आहे, R आहे तर R माइनस 1 है. यहाँ पे क्या लिखोगे? वो प्रॉब्लम है. ये देखी सी सीक्वेंस नहीं है. 2 5 10 17. मैं बोलूँगी तो तीखा लगेगा. ट्रायंगल नहीं है. अब ट्रायंगल कौन थे? 1 3 5 10 वो ट्राइंगल थे. ठीक है. 1 3 6 10 6 50. क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ? 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 ठीक है. तो ये क्या आएगा? R² प्लस 1. स्कॉलरशिपचे एक्झाम दिले असतील तर ही सिक्वेन्स लक्षात राहते. नसतील दिले तर परत मागे जा आणि देऊन या. अब याद रहनी चाहिए. एक बार देख लिया, डन 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 डन. अब क्या करेंगे? इसे मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ R और सब्ट्रैक्ट करती हूँ R. अब मैं क्या करने जा रही हूँ? न्यूमरेटर को सेपरेट, ध्यान से देखिए प्लीज. क्या मैं करेक्ट हूँ? अब मैं इसे लिखने जा रही हूँ. क्या ये R इंटू आर प्लस 1 था? मतलब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पूरा कट जाएगा. चेक 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 चेक. हाँ, तो ये आएगा 1 माइनस R माइनस 1 अपॉन R इंटू आर प्लस 1 इंटू 2 रेज टू R माइनस 1. क्या मैं आपके साथ यहाँ तक हूँ? प्लीज़ राइट डाउन. मैं बहुत स्लो चल रही हूँ यार, इससे स्लो मैं चल नहीं सकती हूँ. भूल जाऊंगी क्या पढ़ाना चाहती हूँ मैं. प्लीज़ मुझे बख्श दो. अब क्या करेंगे? इतना ही पार्ट लेंगे क्योंकि वही प्रॉब्लम दे रहा है. सो R माइनस 1 अपॉन R इंटू आर प्लस 1 को
मैं लिखती हूँ a अपॉन आर प्लस बी अपॉन आर प्लस वन, करेक्ट। लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर क्या है, r माइनस वन, राइट हैंड साइड का क्या है, a इन ब्रैकेट r प्लस वन प्लस बी आर। थोड़ा स्प्लिट करते हैं तो ये आएगा ए आर प्लस ए प्लस बी आर, मतलब a की वैल्यू आती है माइनस वन और a प्लस बी की वैल्यू कितनी आती है बॉस, वन। सबको पार्शियल फ्रैक्शंस बड़े प्यार से करते आता है, यहाँ पे ऐसा कोई बंदा नहीं जिसको पार्शियल फ्रैक्शन के साथ खेलते नहीं आ रहा हो। सो b की वैल्यू शायद 2 आती है, मतलब मैं अपने क्वेश्चन को लिख सकती हूँ 1 माइनस 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 प्लस होगा 1 अपॉन आर, और यहाँ पे माइनस रहेगा 2 अपॉन आर प्लस वन इंटू 2 रेज टू आर माइनस वन। क्या मैं करेक्ट हूँ, प्लीज चेक करें, राइट। अब मैं सबके अपने अपने 2 रेज टू आर माइनस वन उनको गिफ्ट वाउचर में दे देती हूँ, तो ये आएगा 2 रेज टू आर माइनस वन प्लस 2 रेज टू आर माइनस वन अपॉन आर माइनस 2 रेज टू आर अपॉन आर प्लस वन। क्या मैं यहाँ भी करेक्ट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे चाहिए क्या था, मुझे समेशन टी आर चाहिए था, अगर आपको याद होगा तो आर रनिंग फ्रॉम 1 टू n, मतलब मुझे समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 टू n क्या चाहिए, 2 रेज टू आर माइनस वन प्लस 2 रेज टू आर माइनस वन अपॉन आर माइनस 2 रेज टू आर अपॉन आर प्लस वन। तो पहले वाला सम इजी है, पहले वाला सम क्या है जरा फटक से बोलो तो, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, 2 रेज टू 0 से स्टार्ट हो रही है 2 रेज टू n तक है, तो उसका आंसर आएगा 2 रेज टू n माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन। क्या मैं करेक्ट हूँ? और इसे क्या लिख सकती हूँ इस बंदे को, वो प्रॉब्लम है क्योंकि नीचे आर भी है। हाँ बोल भाई, क्या लिख सकते हैं, वॉट इज समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 टू n 2 रेज टू आर माइनस वन अपॉन आर माइनस 2 रेज टू आर अपॉन आर प्लस वन। ये क्या आएगा, वैल्यूज ड्रॉप करें थोड़ी सी, देखिए। ओके, पहले आर की वैल्यू 0 ड्रॉप कर दे तो कितना आता है, आर की वैल्यू 1 ड्रॉप कर दे तो कितना आता है, 2 रेज टू 0 अपॉन 1 माइनस यहाँ कितना आएगा, फटाफट बोलने का, 2 रेज टू 1 अपॉन 2। क्या मैं करेक्ट हूँ? नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, आर की वैल्यू 2 ड्रॉप करो तो 2 रेज टू 1 अपॉन 2 माइनस 2 रेज टू 2 अपॉन 3। क्या मैं करेक्ट हूँ? नेक्स्ट वैल्यू ड्रॉप करो, 4 वैल्यूज तो ड्रॉप करनी पड़ेगी, करो। आर की वैल्यू क्या ड्रॉप कर रही हूँ अब, 3, मतलब 2 स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 2 रेज टू 3 अपॉन 4, और एक वैल्यू ड्रॉप करती हूँ आपके लिए, 4, 2 रेज टू 3 अपॉन 4 प्लस माइनस 2 रेज टू 4 अपॉन 5। क्या मैं करेक्ट हूँ? कुछ दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है बॉस, ये कट हो रहा है सब, कुछ नहीं बच रहा है बीच का। तो कौन बचने वाला है, पहले का पहला और लास्ट का लास्ट, मतलब क्या बचेगा आपके पास, 2 रेज टू 0 विथ माइनस साइन बचेगा, क्या बचेगा, 2 रेज टू n अपॉन n प्लस वन। क्या मैं करेक्ट हूँ? बाकी सब कटने वाले हैं, मतलब ये समेशन क्या आ गया आपके पास, तो बॉस समेशन आ गया आपका 2 रेज टू n माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन मतलब 1 प्लस 1, ये 1 ही है ना, 2 रेज टू 0 मतलब माइनस 2 रेज टू n अपॉन n प्लस वन। क्या आप इतू सा सिंप्लीफाई करके आंसर नहीं निकाल सकते हो? क्या आएगा ये आएगा 2 रेज टू n माइनस वन प्लस वन तो कट जाएगा, माइनस 2 रेज टू n अपॉन n प्लस वन। प्लीज़ क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 रेज टू n को बाहर निकालते हुए, तो कितना आता है ये, 2 रेज टू n इंटू n अपॉन n प्लस वन। इजी था। अ मिनट ब्रेक, क्या लिखना लिख लो, मैं बहुत स्लो चल रही थी, कहाँ से ये इतना ही बोर्ड रखूँ, देखो कहाँ से छूटा, यहाँ तक तो साथ में ही चल रहे थे, देख लो एक बार, देख लो देख लो देख लो। समेशंस आने ही चाहिए, सीरीज सिंपल सिंपल है। पता है आपको, जब एग्जाम में हम ऐसे देखते हैं और जब नंबर्स है और फिर भी हमें एडिशन नहीं आ रहा है, बहुत बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है कि क्या ही बताए। लेख लिख के हो गया सारा, झोपा कशाला काढतोय, लिही ना, स्वतःहून ट्राय कर ना, कशाला सगळं कॉपी करायचंय, एकदा समजलंय काय झालंय ते। देशपांडे लिहिलंय सगळं, असं डोक्याला हात लावून का बसलाय सकाळी सकाळी,
तू आणि उत्कर्ष असं माझं लक्ष वेधून घेण्याचे सगळे प्रयत्न जे काही करतात ते स्टॉप इट. ते बघ ए ए ए जंगलात माकडांना बघायला गेली का असं वाटतंय तुला बघितल्यावर? देख ना उसके बाद सारी पोज करके हो गई उसकी. कल कौन कौन एब्सेंट थे? जरा स्टैंड अप हो जाओ तो. यहाँ पे क्या धर्मशाला चल रही है वन डे इन वन डे आउट मैच खेलने के लिए? सिट डाउन. कल से एब्सेंट नहीं रहना है. हाँ. और बहुत ठंड बज रही तो घर में स्वेटर नाम का चीज भी है. मच्छर काट रहे? सुबह में मच्छर सोते हैं ऐसे हम मानते हैं. कौन था? विराज सुबह सुबह 6:30 बजे प्लीज शुरू नहीं हो जाना. अभ्यास कर अभ्यास कर. ब्लैक पेन क्या है हो ना? हाँ तो काटने ही वाले हैं. मच्छरों को ब्लैक दिखता है पैंट. क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ सकती हूँ प्लीज? आज नियति फिर एब्सेंट है. जब इंपॉर्टेंट लेक्चर होता है पागल लड़की एब्सेंट हो जाती है. वो उतना ब्लैक नहीं होता है बॉस की जिसको मच्छर काटे. नाइस. सब जाग तो गए सुबह सुबह में. वेरी नाइस. आपकी सारी एग्जाम जिस दिन खत्म हो जाएगी ना उस दिन हम ऐसे ही बैठेंगे ऐसे ही वाह्यात गप्पा मारण्यासाठी. आणि मग मला बघायचे तुम्ही कुठपर्यंत वाह्यात गप्पा मारू शकता. म्हणजे तुमचं लॉजिक कुठ किती भन्नाट आहे ते मला बघायचंय. क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ? हिंट लिख लिया क्या लिखना था? ठीक है डन हूँ मैं. ओके प्लीज घर जाके 2 बार 3 बार इसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको. क्वेश्चन है दिखने में डेंजर सॉल्व करने में इजी. समेशन के रनिंग फ्रॉम 1 to infinity k square upon 3 raised to k is equal to p upon q where p and q are co-prime. Then p plus q is. आंसर के ऑप्शंस है 5, 7, 9 और 11. सबसे पहले सम को अच्छे से ढूंढते कि क्या है सम. एस क्या है मेरा? 1/3 raised to 1 plus 2 square upon 3 raised to 2 plus help 3 square upon 3 cube plus 4 square upon 3 raised to 4 and plus so on. क्या मैं करेक्ट हूँ? क्या बच्चा? R 1/3 है पर ऊपर मतलब R 1/3 है तो 1/3 S से मल्टीप्लाई करके देखे तो कितना आएगा ये? 1/3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 3 raised to 4 प्लस 4 स्क्वायर अपॉन 3 raised to 5 एंड प्लस so on. क्या मैं करेक्ट हूँ? सब्ट्रैक्शन लेते हैं. s माइनस 1/3 s कितना होता है? तो 2/3 s. थोड़े से बड़े बन गए अब हम. फिर ये 1/3 raised to 1 वैसे ही रखेंगे. फिर ये कितना आएगा? बोलो भाई साहब. 2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर. ये कितना आएगा? 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 3 क्यूब. ये कितना आएगा? 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 3 raised to 4 एंड प्लस ऑन. क्या मैं करेक्ट हूँ? मतलब ये कितना है? जनरल टर्म क्या है इसका?
यार 1 सेकेंड के लिए रुकना पड़ेगा, हमें प्लीज़ लिख लीजिए, मुझे 1 सेकेंड। ओके हाँ, कितना आता है बोलो, चलो आपको तो टाइम मिला लिखने के लिए, सोचने के लिए। तो क्या आया, 1/3 प्लस 3/3 स्क्वायर प्लस 5/3 क्यूब प्लस 7/3 रेज टू 4। दिखने लगा, सीक्वेंस दिखने लगा। अब क्या करेंगे, फिर 1/3 से मल्टीप्लाई करते बॉस, तो कितना आएगा, 1/3 स्क्वायर, फटाफट बोलने का, 3/3 क्यूब, 5/3 रेज टू 4, 7/3 रेज टू 5 एंड प्लस ऑन। और अब फिर से एक बार क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन। सेम वही किया जो ट्राइंगुलर नंबर के लिए किया है। आज के दिन में मैंने एक ही पैटर्न सिखाया है, कोई पैटर्न में चेंजेस नहीं करवाए है। 1/3 वैसे ही लिखूंगी, सेकेंड क्या लिखने वाली हूँ, 2/3 स्क्वायर, नेक्स्ट क्या लिखने वाली हूँ, 2/3 क्यूब। आप मुझे पूछोगे कि मैम ये पैटर्न कब यूज़ करना, जब आपको दिखाई दे कि डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है, तब ये पैटर्न यूज़ करना, सिंपल है। और अगर क्वेश्चन दिया तो पैटर्न यही है, क्योंकि आपके सिलेबस में इतना एक ही पैटर्न है, 3 रेज टू 4 एंड प्लस ऑन। आ गई ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इस साइड क्या आएगा, 6 - 2 मतलब 8s/9, नहीं 4s/9, आई एम सॉरी, आप लोग मुझसे कैलकुलेशन में स्ट्रांग हो, मैं थोड़ा वीक चलती हूँ कैलकुलेशन में, है ना। ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, 2/3 स्क्वायर, थैंक गॉड ड्यूटी तरी जो कराला, अपॉन 1 माइनस क्या आएगा, 1/3। तो कितना आता है ये, 1/3 प्लस 2/3 स्क्वायर इंटू कितना आता है, 3/2, म्हणजे किती येतं, 1/3 प्लस 1/3 मतलब कितना आता है, 2/3। ये आपका p/q है, मतलब p प्लस q की वैल्यू कितनी आती है, 5। क्या काफ़ी इजी नहीं था, परत परत तेच तेच पॅटर्न केल्यावर सोपं नाही का जात, जरा बघा बरं। जरा आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन देखे हाँ ना, तो जरा खुशी होगी। सिर्फ ऐसे ही बैठे हो, श्लोक मुझे डर लगने लगा है क्वेश्चंस पढ़ाने में, पढ़ाऊं कि नहीं आप पढ़ाओ, मैं हमको हाँ ओके, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। चलो थोड़ा सा सीरीज में चेंज है, पर आपको समझ में आ जाएगा, यकीन है मुझे। 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/9 प्लस 1/12 प्लस ऑन अप टू infinity. Here terms are reciprocals of positive integers whose prime factors are only 2 or 3. बताओ, इसकी सम फाइंड करनी है। इसका ट्रिक है, ट्रिक ये है, देखो 2 और 3 के फैक्टर चाहिए, मतलब कैसा चाहिए, डिनोमिनेटर क्या चाहिए, 2m 3n के फॉर्म में चाहिए, यहाँ के ना। तो मैं बेसिक से स्टार्ट हो जाती हूँ, मतलब मैं सिर्फ 2 के पावर की सीरीज लेती हूँ पहले, ठीक है। मैं S1 पकड़ूंगी, 1/2 रेज टू 0 प्लस 1/2 रेज टू 1 प्लस 1/2 स्क्वायर एंड प्लस 1। क्या मैं करेक्ट हूँ। अब मैं फर्स्ट सीक्वेंस लेती हूँ S2, जो कि है 3 रेज टू 0 इंटू S1, मतलब वो कितना आएगा सांगा, तो वो S1 ही आएगा, क्योंकि 3 रेज टू 0 तो बॉस 1 होता है। S3 लेती हूँ मैं, 3 रेज टू -1 S1, म्हणजे किती येईल, बोला एक मिनिट, याचं सम किती आधी हे सांगा बरं। 1/1 माइनस हाफ, A1 है, कॉमन रेशियो हाफ है, क्या मैं
मैं करेक्ट हूँ? मतलब 2 आता है इसका सम, मतलब S2 की वैल्यू भी 2 आती है, राइट? S3 की वैल्यू कितनी आएगी बोलो तो? 2/3। S1 की वैल्यू 2 है ना। S4 लेती हूँ 3⁻²- S1, मतलब कितना आएगा ये वैल्यू? 2/9। S5 लेती हूँ 3⁻³ S1, मतलब कितना आएगा? बोलते जाओ, 2/27 एंड सो ऑन। क्या मैंने सारे नंबर्स कवर अप कर लिए? मतलब मुझे फाइंड क्या करना है? तो मुझे S फाइंड करना है, जो कि है S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस सो ऑन। प्लीज चेक करा मी काय केलं आहे? S1 म्हणजे सगळे 2चे मल्टिपल्स, S2 म्हणजे 2चे सगळे पावर्स, म्हणजे बघा S1 मध्ये S1 मध्ये कसे नंबर्स आहेत? तर 1/2⁻² च्या फॉर्मचे. S2 मध्ये कसे आले? 1/3 × 2⁻k च्या फॉर्मचे. S3 मध्ये कसे आले? 1/3² × 2⁻k च्या फॉर्मचे, अँड सो ऑन. ठीक आहे, म्हणजे मी व्हर्टिकली ग्रुपिंग केलेलं आहे. बरं, यांचा सम काय येईल? पहिला नंबर काय होता? पहिला होता 2, सेकंड 2/3, थर्ड 2/9, नेक्स्ट 2 हाँ क्या क्या? मैंने S0 = S1 लिया है. अच्छा, S1 = S2 है. नहीं, पर मुझे यहीं से शुरू करना है. कहाँ से? S2 से ही शुरू करना है. इसे मैं क्या करूँ? ऐड क्यों करना है? एक ही बार लेना. नहीं आएगा. ओनली 2 और 3 का मल्टीपल चाहिए. तो 2 के पावर से बच्चे, तो कितना आएगा ये? 3³ एंड प्लस ऑन इन्फिनिटी. क्या ये जीपी दिख रहा है आपको? विथ फर्स्ट टर्म 2 लूंगी कि 2/3 लूंगी? 2 भी तो ले सकती हूँ, 2 भी ले सकती हूँ. सो 2 अपॉन कितना आएगा कॉमन रेशियो? 1/3. मतलब कितना आएगा? 2/2/3. मतलब फाइनली आंसर कितना आता है? 3. ये 2013 या 14 का एडवांस का क्वेश्चन है, जो अब जेई मेंस में आराम से पूछा जा सकता है. जेई एडवांस के 2019 के तक के एटलीस्ट क्वेश्चंस एटलीस्ट 24 तक के ही करने चाहिए, पर एटलीस्ट 19 तक के करणे चाहिए. जेई एडवांस 2019 पर्यंत जे विचारलं गेलं ते आता तुम्हाला इथे विचारू शकतात. सो येस, यू हॅव टू गो फॉर इट. येस, वन मोर क्वेश्चन, लेट अस गो. P ऑफ n है 4n प्लस, लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि बड़ा है ये, रूट ऑफ 4n² - 1 अपॉन रूट ऑफ 2n + 1 प्लस रूट ऑफ 2n - 1. n belongs to capital N. Then the remainder, when P of 1 plus P of 2 plus on up to plus P of 60 is divided by 9 is. आंसर के ऑप्शंस है 6, 7, 8, 1. बोलो. हिंट ना यहाँ पे है. करेक्ट, वो 2n + 1 × 2n - 1 है. नाइस. बॉस, मैं 4n को भी लिख सकती हूँ 2n + 1 और 2n - 1. हाँ या ना? अब कुछ दिख रहा है क्या? देखो तो. आता काहीतरी दिसतंय का तुम्हाला? जर मी √2n + 1 ला x पकडला आणि √2n - 1 ला y पकडला तर काय होईल? हे इट इज x² + xy + y² अपॉन x + y. इसे आप कैसे लिख सकते हो? क्या हो रहा है? हाँ, इसे आप कैसे लिख सकते हो? क्या मैं
इसे ऐसे लिख सकती हूँ x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो न्यूमरेटर क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मतलब क्या बनेगा, मतलब बनेगा 2n प्लस 1 रेज टू 3/2 माइनस 2n प्लस 1 सॉरी 2n माइनस 1 रेज टू 3/2 अपॉन कितना बनता है ये, स्क्वायरिंग में क्या होगा 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1। करेक्ट, मतलब कितना आएगा ये, मतलब ये आएगा 2n प्लस 1 रेज टू 3/2 माइनस 2n प्लस माइनस 1 रेज टू 3/2 होल अपॉन कितना आता है 2। थोड़ा तो इंसानों में आया। अब मिनट ब्रेक, लिख लो जो लिखना है, फिर मैं आगे बढ़ने वाली हूँ। अब मेरा क्लेम ये है कि ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। कैसे पहचानना कि ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर की टेस्ट ये है कि ये जो एक्सप्रेशन आया है यहाँ पे रिप्लेस करो n को n प्लस 1 से, तो क्या आएगा, ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा 2 इंटू एन प्लस 1 रेज टू 3/2 अपॉन 2 माइनस 2 इंटू एन प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू 3/2। क्या मैं करेक्ट हूँ, मतलब एक्सप्रेशन क्या बनेगा 2n प्लस 3/2 रेज टू 3/2 माइनस 2n प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू 3/2। बॉस अगर ये टर्म यहाँ पे मिले तो समझो कि ये कॉन्जिक्यूटिव है, और कॉन्जिक्यूटिव है तो क्या आएगा वीएन मेथड, बीच का सब कुछ कट हो जाएगा समेशन में। तो क्या होगा, पहला का पहला टर्म रहेगा, लास्ट का लास्ट टर्म रहेगा। क्या मैं करेक्ट हूँ, डाल के देखो, क्या डाल के देखो, n की जगह पे 1 डालो। चलो 2-4 आंसर तो करनी चाहिए, हाफ को पहले बाहर निकाल देते हैं। अब n की जगह पे 1 डालते तो क्या आएगा 3 रेज टू 3/2 माइनस 1 रेज टू 3/2। 2 डालते तो क्या आएगा 5 रेज टू 3/2 माइनस 3 रेज टू 3/2। फिर क्या डालते हैं 3 डालते हैं तो 7 रेज टू 3/2 माइनस 5 रेज टू 3/2, और ऐसे करते हुए लास्ट टर्म कितना आएगा 60 डालूंगी तब। सो 121 रेज टू 3/2 अपॉन माइनस कितना आएगा 119 रेज टू 3/2। पर ये सारे कटने वाले हैं, सब कुछ कटने वाला है ये, तो क्या बचेगा 121 रेज टू 3/2 माइनस 1 रेज टू 3/2। और क्या मैं इसे सॉल्व कर सकती हूँ बड़े प्यार के साथ, ये कितना आता है 121 का स्क्वायर रूट 11 का क्यूब 1331 माइनस 1 अपॉन 2, मतलब कितना आएगा 1330 अपॉन 2, मतलब कितना आना चाहिए 665। क्या मैं करेक्ट हूँ, यहाँ पे स्टोरी एंड नहीं होती है। 665 को आपको किससे डिवाइड करना है 9 से, क्योंकि आपको रिमाइंडर चाहिए। तो 9 7 जा 63, सब्ट्रैक्ट करें 35, 9 3 जा 27, सब्ट्रैक्ट करें 8, मतलब आंसर क्या आएगा आपका 8। दिखने में कितना डेंजर था, दिखने में कितना डेंजर था ये। यहाँ तक ही देखना है आपको, नीचे का तो आप आराम से कर सकते हो खुद ही, डिवीजन और रिमाइंडर फाइंड करते आता है। हाँ कल मुझे वो भी सिखाना है, TN प्लस 1 लेवल 2 वाले जो जीपीज होते हैं वो कैसे करते हैं। कल का लेक्चर भी इम्पोर्टेंट है। सीरीज में बहुत है ये, आज एक लेक्चर लेना है, आज 10:30 बजे लेक्चर है, लेना पड़ेगा, बहुत है, क्योंकि अभी तो 3 लेक्चर का मटेरियल बाकी है। चलेगा क्यों है, आज बड़े उत्साही दिख रहे हो।
नको यूज, मी महत्त्वाचं शिकवणार आहे, तुला यायचं ये, नाही यायचं नको यूज, योर चॉइस योर कॉल. ये और है मेरे पास 7 मिनट, एक क्वेश्चन हो सकता है. नहीं 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 नहीं, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन छोटा सा, चिक चिक ना करो. लेना आया एक क्वेश्चन के लिए, तू मत आ, 2 बच्चे रहेंगे तो भी पढ़ाऊंगी, क्योंकि पढ़ाना पड़ेगा. आपको नहीं आना है, आपकी चॉइस है, मेरी चॉइस नहीं है, और मुझे कोई किसी बात का गुस्सा नहीं है. मुझे कुछ कमेंट ही नहीं करनी है, रिजल्ट ही दिखाएंगे. मतलब ठीक है, एक आध लेक्चर मिस किया तो श्लोक आपकी बात बिल्कुल नहीं चल रही है, पर जो लोग कंटिन्यूसली नहीं आ रहे हैं उनके रिजल्ट्स अपने आप दिखाई देंगे. फिर ब्लेम नहीं करना, गांधी मैम ने पढ़ाया था. फिर मैं ऐसे चप्पेट लगाऊंगी ना, बाजार में आके चप्पेट लगाऊंगी अगर मेरा नाम निकाला तो. फिर थोबडीतच घालीन. जेव्हा मी सांगते की ह्याच्यातनं प्रश्न येणार आहेत हेच नोटबुकमधनं, आणि तेव्हा तुम्ही ॲबसेंट राहताय, तर मी काय करावं, काय घरी येऊन तुमच्या कानात सांगावं का? मैसेज पहुंचा दो अपने फ्रेंड्स तक कि मैम बहुत गुस्से में है, पर मैम अपना गुस्सा एक्सप्रेस नहीं करती, मैम के रिजल्ट्स बोलते हैं. मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी. राइट, बताओ कैसे करोगे, फटाफट चलो. nth टर्म भी बताना है. कुछ दिख रहा है, पहले 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया. झोप झोप बेटा झोप. ऐसे मामलों में क्या करना है मैं बताती हूँ. करना ये है कि पहले इसको अप टू tn लिखो, है ना, क्योंकि n टर्म तक है. इसी को लिखो 2 + 4 शिफ्टिंग करके 7, कुछ नहीं किया, सिर्फ शिफ्ट किया. तो इसके नीचे क्या आएगा, tn - 1 + tn. तो इस साइड तो 0 आ जाएगा, इस साइड क्या आएगा, फटाफट 2 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6. वाओ, प्लस ऑन अप टू क्या आना चाहिए. देखो, सेकेंड टर्म था तो 2 आया, थर्ड टर्म था तो 3 आया, फोर्थ टर्म था तो 4 आया, फिफ्थ टर्म था तो 5 आया डिफरेंस. nth टर्म में तो क्या आएगा n, और प्लस लास्ट में क्या आएगा tn. प्लस के साथ आएगा tn के माइनस के साथ आएगा, माइनस के साथ, क्योंकि नीचे है ना, नीचे वाले की साइन चेंज हो रही है, सब्ट्रैक्शन जो कर रहे हो. क्या मैं करेक्ट हूँ, tn को इस साइड शिफ्ट करो, तो tn क्या है 2, वैसे ही रखो. अच्छा, इसमें से भी 1 निकाल दो, चलो कोई बात नहीं. इस 2 को लिखो 1 + 1 + 2 + 3 + so on up to n. देखा सा पैटर्न, क्या है ये, 1 + n × n + 1/2. युप, tn आ गया. tn आया मतलब बहुत बड़ी चीज़ आई. क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, n² + n + 2 होल अपॉन 2. ये tn है, करेक्ट आहे. क्रॉस मल्टिप्लाय केलं कस्तुरीजी. आता समेशन काय येईल, बोलो. इट इज हाफ समेशन n² + n + 2. n² का समेशन क्या होता है, n × n + 1 × ओके. n का समेशन क्या होता है, और 2 2 2 n बार है तो कितना आएगा, एंड वी आर डन. ठीक है, इस तरह छोटा ही था इसलिए तो करवा दिया.